यूएस इलेक्शंस के चलते अभी के टाइम पर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट फिर से आ चुका है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आया है, जिस पे कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने तुरंत से क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा है कि जो आप बोल रहे हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत टाइम पहले से हो चुका है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है और इससे कृपया कर आप वोट बैंक कलेक्ट करने की कोशिश ना करें। तो हुआ क्या कि रिसेंटली जो हरिकेन है हेलिन नाम का, उसने जो यूएसए की कोस्ट है उस पर बहुत डीपली इंपैक्ट किया है। 6 स्टेट्स जिसमें फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना ये सब मिलते हैं और इन पे काफी ज्यादा डेवस्टेशन अकर हुआ है। इन सब के एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो हरिकेन की वजह से आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है वो हम बिल्कुल एड्रेस कर लेंगे, क्योंकि मेरी बात चल रही है एलन मस्क से, जो कि डायरेक्टली देखते हैं किसको, स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट है उसको, जहां पर इंश्योर होता है कि जो इंटरनेट एक्सेस है वो रिमोट से रिमोट एरिया के लोगों पर पहुंचे। ये जो स्टेटमेंट था वो बेसिकली ट्रंप ने अपनी जॉर्जिया विजिट के दौरान दिया था, जो कि अगेन एक ऐसी स्टेट है जो कि डीपली हिट है बाय दिस हरिकेन। तो ये जो पूरी न्यूज है उसने तहलका मचा दिया और फिर से सुर्खियों में आया हमारा स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जो कि आ गया था 2015 में इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर। एलन मस्क की जो कंपनी है वो स्पेसएक्स के साथ मिलकर इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर काम करती है, जिससे से ज्यादा एरियाज कवर हो पाए और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो पाए उन एरियाज तक में भी जिन एरियाज में कोई रीच नहीं है मोबाइल या ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की या सेल्यूलर नेटवर्क्स की। अगर हम बात करें इस हरिकेन की तो ये अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट है ऑन रिकॉर्ड। अभी तक अगर हम देखें कि जितने भी हरिकेन्स 2024 में अकर हुए हैं उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसने फ्लोरिडा सहित कई सारे साउथ ईस्टर्न पार्ट्स को झकझोर करके रख दिया है, डेवस्टेट करके रख दिया है। यही नहीं बल्कि अभी तक रिपोर्टेड है कि 128 लोगों की डेथ हो चुकी है एंड इवन जो सर्वाइवर्स हैं वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड है। ये जो नंबर है वो बहुत कम माना जा रहा है क्योंकि जो एक्चुअल रिपोर्टेड डेथ्स है वो अभी तक सामने नहीं आई। अगर एक अजम्पशन की बात करें, अगर एक ऐसे नंबर की बात करें जो कि हर स्टेट को केटर करे, तो हाईएस्ट पीपल जिनकी मौत हुई है वो हुई है हमारी नॉर्थ कैरोलिना में, फॉलोड बाय हमारा साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, टेनेसी और वर्जीनिया। तो ये क्यों इंपैक्टफुल होता है, ये जो स्टेटमेंट है उसकी क्या रेलेवेंस है कि जो बात है उससे हम समझ पाएंगे अगर हमको ये जो स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की वो पता होंगी। तो आगे बढ़े और पता करें कि एक्चुअल में क्या होता है। तो अगर कोई भी कैलामिटी आई है, अगर कोई भी डिजास्टर आया है, तो बहुत ही ज्यादा वेल अंडरस्टूड है कि सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट होगा कनेक्टिविटी पे। फिर चाहे वो कनेक्टिविटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ हमारी नेटवर्क्स हो या इन टर्म्स ऑफ हमारी जो रिसोर्सेज है वो हो। और अभी के टाइम पे ये जो 6 स्टेट्स हैं वो इतने ज्यादा परेशान है कि जो बेसिक रिसोर्सेज हैं वो भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं, तो कनेक्टिविटी तो भूल ही जाइए। और उसी को एड्रेस करने के लिए ये जो प्लान्स हैं, ये जो बातें हैं अबाउट सैटेलाइट इंटरनेट वो फिर से रीसरफेस हो रही हैं। अगर हम क्विकली समझे कि ये जो स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम है वो है क्या, तो ये एक इनिशिएटिव है स्पेसएक्स का। ये एक इनिशिएटिव है स्पेसएक्स का जो कि अगेन इंश्योर करता है हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी के टाइम पे क्लोज टू 28 कंट्रीज जो हैं वो स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम का यूज कर रही हैं और ये जो सिस्टम है वो बेसिकली सैटेलाइट मोडालिटी में पाया जाता है और इसी के लिए इसको हम जानते भी हैं क्योंकि अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स में कवरेज है इंटरनेट का वो मेजरली वाया सी रूट है और उससे अगेन जो लेटेंसी की प्रॉब्लम है वो आ जाती है।
वहीं पर अगर हम सैटेलाइट सिस्टम की बात करें तो सैटेलाइट सिस्टम में ये जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारी अर्थ की ऑर्बिट में कॉन्स्टलेशन के रूप में फैली हुई हैं, जिससे जो ये टाइम है कनेक्टिविटी का वो डिक्रीज हो जाता है और जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि ये एक ऐसा नेटवर्क बन जाता है जो कि अनबीटेबल है एट ऑल टाइम्स। और टेस्ला, एलन मस्क, स्पेसएक्स सब मिलकर विजन करते हैं कि हमें इवेंचुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस पर्टिकुलर नेटवर्क को इतना पॉपुलर बनाना है कि ये एक मेजर सेल्यूलर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क तक बन जाए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इस सिस्टम के बारे में पता हो। और इसी के साथ ये जो सेशन है उसको मैं वाइंड अप करना चाहूंगी, क्योंकि इस पूरी न्यूज़ का जो रेलेवेंस है हमारे करंट अफेयर्स की एस्पेक्ट में वो बस इतना ही है कि हमको पता हो कि जो हरिकेन हेलीन है उसका मेजरली पाथ क्या है, जिसके वाया वो जो स्टेट्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की उसको इम्पैक्ट कर रहा है, कितना जान माल का नुकसान है, और इस एडवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए प्रेजेंटली जो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट है वो क्या क्या स्टेप्स, मेजर्स या मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज जो हैं उसको अपना रही हैं। उसके साथ साथ क्योंकि ट्रंप जो कि एक कंटेंडर है अभी के इलेक्शन में, उनके स्टेटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द कंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड स्पेशली जब वो किसी भी स्कीम की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको जानें, समझें, क्योंकि अगेन वो एक करंट अफेयर्स का डायनामिकली इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइडेड बाय मी नंदिनी योर डिकोडर फॉर द डे अच्छी लगी हो, एंड अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डिकोडेड। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो फील फ्री टू राइट बैक टू अस। आई होप कि ये जो पूरा सेशन है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ हो, एंड टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस, विश यू अ वेरी ग्रेट हेल्थ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।